जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, बीजेपी पार्टी जब विधायक खरीद नहीं पाती तो फिर उनको अलग अलग मुकदमों में फंसाकर उलझाकर उनको जेल भेज देती है। भारतीय जनता पार्टी पर अक्सर उनके विरोधी ये इसी तरीके के आरोप लगाते आए हैं और उन पर अक्सर आरोप लगते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है वो सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। इसके साथ ही सरकारी जो संस्थाएं हैं उनका भी गलत इस्तेमाल कर रही हैं, फिर चाहे वो पुलिस हो, ईडी हो या फिर सीबीआई हो। दिल्ली में एक बार फिर दोस्तों केजरीवाल और मोदी आमने सामने आ खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी में दो दो हाथ होने की खबरें हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में दो दो हाथ होने की खबरें हैं। दोस्तों, दिल्ली के सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं दिल्ली के, उनके बाद अब दिल्ली के डिप्टी सीएम जो हैं, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनको जेल भेजने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है और एक बार फिर केजरीवाल और मोदी आमने सामने आ खड़े हुए हैं। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की जांच की खबर सुनते ही केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी पर बुरी तरह बिफर पड़े और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जमकर लताड़ लगाई है। केजरीवाल यहां तक कह जाते हैं कि तुम सावरकर की औलाद हो। केजरीवाल इतने गुस्से में आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि तुम सावरकर की औलाद हो और हम भगत सिंह की। खुद को भगत सिंह का आदर्श बताते हुए वो साफ साफ कहते हैं कि तुम सब सावरकर की औलाद हो। हम भगत सिंह के आदर्श है। हम जेल जाने से नहीं डरते। आपको वीडियो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये ट्वीट देखिए। ये ट्वीट है नरेश बालियान का। नरेश बालियान ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, तुम सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम भगत सिंह की औलाद हैं। हमें जेल जाने से डर नहीं लगता। नरेश बालियान एक वीडियो भी शेयर करते हैं अरविंद केजरीवाल का, जिसमें वो बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर बिफर जाते हैं, उन पर किस तरीके से तिलमिला जाते हैं। ये खबर सुनते ही कि मनीष सिसोदिया पर सीबीआई जांच होनी है और उनको जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब आप खुद सुनिए कि केजरीवाल किस तरीके से मोदी सरकार पर दहाड़ रहे हैं, किस तरीके से भाजपाइयों की क्लास लगा रहे हैं, उन्हें लताड़ रहे हैं। अब आप खुद सुनिए। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। तो देखा आपने किस तरीके से केजरीवाल जो है वो इतने गुस्से में आ गए हैं कि वो कहने लग गए हैं कि तुम सावरकर की औलाद हो, तुम सब सावरकर की औलाद हो। हम भगत सिंह के आदर्श हैं। हम जेल जाने से नहीं डरते। अब हिंदुस्तान लाइव की खबर देखिए। खबर में बताया गया है, पहले हेडलाइन देखिए। खबर की हेडलाइन में क्या लिखा है? हेडलाइन में लिखा है, हम भगत सिंह की और तुम सावरकर की औलाद। सीबीआई जांच की सिफारिश पर भड़के केजरीवाल। खबर में लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए कहा, जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम सावरकर की औलाद हो। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम भगत सिंह की औलाद हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे झूठा केस बताया है। आबकारी विभाग संभालने वाले मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में हो रहे अच्छे काम को रोकने के लिए उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक ने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए वीर सावरकर और भगत सिंह का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी की देश भर में आंधी है और उसे रोकने की कोशिश में कीचड़ उछाला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल आगे कहते हैं, खबर में लिखा है, अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए कहा, जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम सावरकर की औलाद हो। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गए। हमें जेल से, फांसी से डर नहीं लगता। कई बार जेल जा चुके हैं। केजरीवाल ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि सिसोदिया को 22 साल से जानते हैं और वो बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं।
आपको बता दें कि खबरें भी आ रही हैं कि सिसोदिया को जल्द गिरफ्तार कर सकती है सीबीआई। सत्येंद्र जैन जो हैं वो पहले ही जेल में हैं, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और उसके बाद जो है अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर शिकंजा कसने की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, अपने पुराने बयानों का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मनीष सिसोदिया को जेल में डाला जा सकता है। केजरीवाल ने कहा, सीबीआई जल्द ही एक फर्जी केस में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाली है। मनीष एक कट्टर ईमानदार आदमी हैं जिन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अब देश में नया सिस्टम लागू हो गया है। पहले तय किया जाता है किसे जेल भेजना है, फिर उसके खिलाफ फर्जी केस बनाया जाता है। केजरीवाल ने कहा, मुझे पता चला है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामले को सीबीआई के पास भेजा गया है और उन्हें कुछ दिनों में गिरफ्तार करने वाले हैं। इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। केजरीवाल कहते हैं कि इस मामले में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, अदालत के समक्ष ये मामला टिक नहीं पाएगा। मनीष बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं और वो पाक साफ साबित हैं। अब केजरीवाल जो बता रहे हैं वो भी आप ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो देखिए। केजरीवाल इसमें बता रहे हैं कि बीजेपी पार्टी आखिरकार उनके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ी है, क्यों मनीष सिसोदिया को जो है वो फंसाया जा रहा है। इसका खुलासा करते हुए केजरीवाल क्या कुछ बताते हैं, सुनिए। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। और आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। पूरे देश में आम आदमी पार्टी फैल रही है। ये उसे रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर इनकी टक्कर में खड़ी हो। पर मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, तुम जो मर्जी कर लो, आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से कोई नहीं रोक सकता। तो सुना आपने केजरीवाल क्या क्या बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में अपने पैर पसारती जा रही है, पंजाब में जीत हासिल कर चुकी है, दिल्ली में हैट्रिक कर चुकी है, उसको देखते हुए बीजेपी जो है वो परेशान हो रही है और इसलिए वो आम आदमी के नेताओं को इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। एक बार पूरा मामला क्या है वो आपको बता देते हैं। क्या पूरा विवाद है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रिया खामियों को लेकर इसकी केंद्रीय यानी कि सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की है, जिसको लेकर केजरीवाल भड़क उठे हैं और उन्होंने ये सब कह दिया। सिसोदिया दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग के प्रमुख हैं, वो आबकारी विभाग को संभालते हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि दिल्ली के मुख्य सचिव की इस महीने की शुरुआत में सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991, व्यापारिक लेन देन की नियमावली 1993, दिल्ली आबकारी अधिनियम 209 और दिल्ली आबकारी नियम 2010 के उल्लंघनों का पता चलता है। यानी कि जो उपराज्यपाल हैं दिल्ली के, उन्होंने सिफारिश कर दी है कि सीबीआई की जांच हो, जिसके बाद मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ सकता है। सीबीआई उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। और अरविंद केजरीवाल पहले बता चुके हैं कि मुझे पहले फोन आया था, उन्होंने मुझसे कहा कि हम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या केस है तो उन्होंने कहा कि केस बताएंगे। आपको बता दें कि जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पहले से ही जेल में हैं और उनको अभी तक जो है राहत नहीं मिल पाई है। हिंदुस्तान लाइव की एक खबर देखिए। खबर में लिखा है, धन शोधन मामला, आपके मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं, 29 जुलाई तक बड़ी न्यायिक हिरासत। यानी कि अभी तक उनको जो उन पर केस चल रहे हैं उनको उनमें रिहाई नहीं मिली है, राहत नहीं मिली है और उनकी जो न्यायिक हिरासत है वो 29 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। राउत एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल की अदालत ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 29 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं बीते मंगलवार को अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई टाल दी है। यानी कि पूरी तरीके से जो है वो आम आदमी पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। जिस तरीके से दोस्तों दिल्ली में जब चुनाव हुए थे उसमें किस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी दिल्ली की सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तमाम धुरंधर जो बीजेपी के हैं वो दिल्ली आए, तमाम स्टार प्रचारक आए, खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में आए, रैलियां की, भाषण दी, बहुत सारी बयानबाजी की, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता हाथ नहीं लगी। आम आदमी पार्टी का जादू चल गया और दिल्ली में कमल नहीं खिल पाया। और उसके बाद पंजाब
की सत्ता बीजेपी के हाथ से निकल गई और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, जिसको देखते हुए केजरीवाल कह रहे हैं कि ये लोग हमसे परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमारी जो आंधी है वो अब पूरे देश में चल रही है, जिससे ये लोग परेशान हैं और डरे हुए हैं। इसलिए ये हमारे पार्टी के नेताओं को, विधायकों को जेल भेज रहे हैं। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें, उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।